हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात, मानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग। जब भी मेरा वीडियो आप देख रहे हो उस समय का आप लोगों को नमस्कार। आपने जो पढ़ना चालू किया है, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, उसका युग्म पढ़ रहे हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने जो इंट्रो वीडियो था 3.2 का देख भी लिया था। आपने पढ़ा कहां था, अब तक था, यह बात मैं बता दूं आपको। मैंने बता दिया है, अब तक बता दिया था कि जो इक्वेशन होता है, जो लाइन होती है, जो लाइन का इक्वेशन जो दिया है लीनियर इक्वेशन, वह तीन तरह से हो सकता है। लाइन तीन तरह से हो सकती है, दो इक्वेशन को देख के बताया जा सकता है। नंबर एक तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, प्रतिच्छेदित हो सकती है। नंबर दो पे वह लाइन कोलोनियर हो सकती है, संपाती हो सकती है, और लाइन पैरेलल हो सकती है। तीन तरह की लाइन आपको दो इक्वेशन से प्राप्त होती थी। यह तब प्राप्त होती थी यदि दो इक्वेशन देता था तो आपको मैंने बता दिया था a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो आप कहते थे लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इसमें आपको मैंने बता दिया था यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इसमें भी आपने सीख लिया था कि लाइन क्या होगी, लाइन कोलोनियर होगी, संपाती होगी। और इसके लिए आपने सीखा था कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, लाइन पैरेलल होगी। आपको मैंने बताया था एक चीज और, मैंने बताया था कि लाइन यदि कॉन्सिडेंट और इनकॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट संगत लाइन कब होती है, जब इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई इक्वेशन, और यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इनकॉन्सिडेंट होता है, असंगत होता है। लाइन तीन टाइप्स मैंने बताया, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, प्रतिच्छेदित होगी। यह संपाती होंगी यदि तीनों बराबर है, और यदि पैरेलल है तो तीसरा नहीं बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। और जो यह दोनों लाइन है इसे हम कॉन्सिडेंट कहते हैं, मतलब संगत कहते हैं, और जो यह लाइन होती है इसे असंगत कहा जाता है। लेकिन आज जो तीसरा वीडियो है, जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आप पढ़ रहे हो, उसका जो 3.3 का इंट्रो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं, उसमें इंट्रोडक्शन यह है कि आज तक मैंने आपको ग्राफी मेथड से सॉल्व करना इक्वेशन को बताया। ग्राफी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप जानते ही हैं, लेकिन जानना जरूरी है, ग्राफ जानना जरूरी है। अब आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूं समीकरण हल करने का जो एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने का तीन तरीका होता है। नंबर एक पे होता है, नंबर फर्स्ट कंडीशन होती है प्रतिस्थापन द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पेयर है, उसे हम तीन तरह से, तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा, विलोपन द्वारा, बृहत् विधि द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन मेथड माने एलिमिनेशन मेथड, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीन मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। इस चैप्टर में मैं एक बार फिर पिछले एक्सरसाइज का टॉपिक बताते हुए तब आगे बढ़ूंगा। जैसे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरी चीज दिया था x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। नंबर एक तो हम पूरा पीछे का रिवाइज करवा दें आपसे। हम यह चेक करते हैं कि इस इक्वेशन में लाइन जो ड्रॉ होगी वह कैसी होगी। अगर इंटरसेक्टिंग है तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करना होगा, और यदि पैरेलल है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कोलोनियर लाइन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। जबकि जब लाइन पैरेलल होती है तो आपको पता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो मैं पहले इसको चेक करूं कि लाइन यह दोनों कैसी आएगी।
ग्राफ से नहीं, इस बार चेक करेंगे, इस बार अलजेब्रा पे आएंगे। A1 मतलब 7 और A2 अब माने 1 इज इक्वल टू -15 अपॉन 2। दो में ही देख रहे हैं क्या यह दोनों इक्वल है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसका कितना सोल्यूशन होगा? आप कहेंगे इसका एक ठोक हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। दोनों लाइन कैसी है? दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, और यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कैसी है? कॉन्सिडेंट है। यह तो पीछे की एक्सरसाइज की बात हुई, लेकिन मुझे पढ़ना है इसको सॉल्व करने का, इक्वेशन को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। कैसे इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है एक्सरसाइज है। हम किसी इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेंगे। मैंने कहा इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण को आप लिखिए, किसी एक को, चाहे ऊपर चाहे नीचे। मैं ऊपर वाला ही लिख लेता हूं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। लिख दीजिएगा यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 7x इज इक्वल टू, यह 2 है पहले से, यह -15 है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन बदल देगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। ओके, यहां तक आया कि नहीं? हमें यक्स की वैल्यू, कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यक्स इज इक्वल टू जो है उसको लिखिए 2 + 15y। अब देखिए 7 का यक्स में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ जाएगा तो मैंने बताया बदल दी जाता है, प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस, इनटू है तो डिवाइड, डिवाइड है तो इनटू। यहां क्या हुआ है? इनटू हुआ है, तो इधर आएगा तो डिवाइड। इस वैल्यू को, यक्स की यह जो वैल्यू आपने प्राप्त किया, इससे जो दूसरा बचा हुआ इक्वेशन हो उसमें पुट कर दीजिए। मैंने पहला लिया था तो उसके अलावा जो बचा है उसको, यह वैल्यू जो आपने लिया उसमें नहीं पुट करना है, जो नहीं लिया है उसमें पुट करना है। आपने लिया क्या है? यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन 7। चलिए साहब, यक्स के यहां क्या लिखा जाएगा? यक्स के नीचे क्या लिखेंगे? 2 + 15y अपॉन 7 प्लस, प्लस के नीचे प्लस, फिर क्या है? 2 है तो 2, फिर क्या है? y है, इज इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 7 1 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का समय तो एलसीएम लेना जरूरी है। डिवाइड करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आता है? 1। 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होता है, 1 जितनी बार जाएगा डिवाइड करेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 + 15y, फिर प्लस, प्लस है तो प्लस, 1 7 जा 7, 7 का मल्टीप्लाई कहां? 2y इज इक्वल टू 3/1। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 + 15y प्लस 1 का मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 का वहां पे हो जाएगा, यार रहने दीजिए, अभी एक लाइन और चलने दीजिए, 7 3/1। हम इसको लिख क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 14 + 15 29y अपॉन 7 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 प्लस 29y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। ट्रांसफर करिएगा, 29y इज इक्वल टू 21, यह 2 यहां प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस, 29y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 19/29। एक वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू आ गई 19/29, एक वैल्यू मिली आपको। यह वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यक्स की वैल्यू जो आप मिला था पहले वहां पुट करिएगा, तो यक्स की वैल्यू क्या मिलती है? 2 + 15 इंटू y की वैल्यू
19/29 का होल अपॉन 7 को सॉल्व कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ गई। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि। फिर से सुनिएगा, मैंने प्रतिस्थापन विधि में कहा कि किसी एक इक्वेशन को लेके वहां से x की या y की वैल्यू प्राप्त करिए, x या y की वैल्यू जो मिलती है उसको अदर इक्वेशन जो है उसमें पुट करिए, वहां से दूसरी वैल्यू मिलती है, फिर उसको लाके यहां पुट करिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 3.3 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। आइए सर, जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको कि सर मैं थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो गया भाई, गिर गया मोबाइल मेरा। कैमरा गड़बड़ आ रहा है, उसी को सेट कर रहे हैं भाई। देखिए चाप हो गया, ये सही हो गया कैमरा। अब आइए सर, हमको क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। या 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर देते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 24 है। यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यह इक्वेशन सेकेंड हुआ। करा हल करिए और इनमें से m का मान ज्ञात करिए, जबकि समीकरण दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो तो m की वैल्यू क्या होगी। बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें m की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर हमें m की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमें x चाहिए और y चाहिए, और वह x y यह दो इक्वेशन दिया है, इससे मिलेगा। और मैं किस मेथड से आपको बताना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने पहला नियम बताया, पहला रूल बताया, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप ले लो। मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से चाहे x चाहे y की वैल्यू निकालिए, जो आपकी इच्छा। आज इस बार पहले मैंने x निकाला, इस बार y निकाल देता हूं। 3y इज इक्वल टू 11 पहले से रहने दीजिए। यह 2x प्लस हुआ है, दूसरी इसके आगे प्लस का साइन है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का साइन होगा 2x। y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, और y के साथ 3 का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड। इस वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में यह वैल्यू पुट करता हूं। 2x पहले लिख लीजिए इक्वेशन, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व कर डालिएगा, साहब कितना आता है 2x माइनस बाहर इसका मल्टीप्लाई 4 का केवल कर रहा हूं, ब्रैकेट लगा देता हूं। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया इसलिए बाहर माइनस रख रहा हूं। 44 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व करिएगा 2x, ब्रैकेट ओपन करिएगा, एलसीएम ले लीजिए ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 2 जा 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 24, या 6 8 14x माइनस 44 इज इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 कैरी 1, और 3 2 जा 6 1 7 माइनस 72। 14x इज इक्वल टू माइनस 17 2, और माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 44।
और एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा, 12 से 4 माइनस करिए 8, और यहाँ बचा 6, 6 से 4 माइनस होगा 2, माइनस 28 इज इक्वल टू 14x, x इज इक्वल टू डिवाइड होगा उधर जाएगा तो -2, x की वैल्यू -2 जो आई वह कहीं पुट कर दीजिएगा यहाँ इक्वेशन नंबर, या पहले में पुट कर दीजिए, पहले में पुट कर देता हूं वैल्यू किसकी, x की। तो 2 इंटू -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, या 3y इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 15, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू -2 आया। अगर आप देखना है मेरा इक्वेशन सही है या गलत, तो इस वैल्यू को कहीं रख के चेक कर लीजिए, -2 रखिएगा तो -2 2 जा 4, -4 और प्लस 15 11 आ गया, यहाँ भी रख के चेक करिएगा, -4 और 20 -4 और -20 -24 सही, मेरा इक्वेशन क्या आ गया, सही आ गया। तो यह मैंने आपको बता दिया 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस उस पे। आगे कल 3.3 का कुछ प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा।